नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम 4 डिस्काउंट ब्रोकर का ब्रोकरेज कंपैरिजन करने वाले हैं। कौन से है ये 4 ब्रोकर, चलिए स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रोकरेज कंपैरिजन के लिए हमने आज ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो और पेटीएम मनी, ये 4 डिस्काउंट ब्रोकर जो है इसे सिलेक्ट किया है। हर एक का ब्रोकरेज कंपैरिजन, स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है, एसटीटी कितना लगता है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से। ज़ीरोधा में आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो 200 रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ इक्विटी सेक्शन को शुरू करने के लिए। अगर आप कमोडिटी सेक्शन भी ट्रेड करते हो तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए। वही अपस्टॉक की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ग्रो में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और पेटीएम मनी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। पहले पेटीएम मनी में केवाईसी के 200 रुपए लेते थे, लेकिन अब वो भी 200 रुपए उन्होंने लेना बंद कर दिया है। अब आते हैं एएमसी के ऊपर, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो सालाना आपको देने होते हैं आपके अकाउंट मेंटेन करने के लिए। वो ज़ीरोधा में आपको देने पड़ते हैं 300 रुपए पर ईयर के हिसाब से। 300 रुपए पर ईयर देंगे, लेकिन इनका जो कैलकुलेशन है वो 90 डेज के बाद ये पैसे कट करना शुरू कर देते हैं। मतलब 90 डेज हो जाए तो कुछ अमाउंट कट हो जाती है, फिर 90 डेज के बाद कुछ अमाउंट कट हो जाती है और बचे हुए 90 डेज के हिसाब से आपके जो पैसे होते हैं वो कट होने लगते हैं। वही अपस्टॉक की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं देने हैं। वही ग्रो में और पेटीएम में भी आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे। अब सबसे बड़ी चीज आती है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोग जो नए होते हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी भी ब्रोकर के पास कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके म्यूचुअल फंड जो है वहां पे बाय हो जाएंगे। आप एसआईपी करना चाहते हैं, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन आपको नहीं लगने वाला है। डिलीवरी का ब्रोकरेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लोग क्या करते हैं, स्टॉक लेते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं और 10 साल, 5 साल, 15 साल या फिर बहुत सालों तक आपका जो स्टॉक होता है वो आपके होल्डिंग में रहता है। लेकिन जब आप होल्डिंग को बेचने जाते हैं तब आपको चार्जेस लगते हैं। अब ये जो चार्जेस होते हैं ये ब्रोकर लेता है डिलीवरी ब्रोकरेज के नाम पे। ज़ीरोधा में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको डिलीवरी के नाम पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डिलीवरी जो ट्रेड होगा वो हो जाएगा। भले आप एक दिन में बेच दे उसको, एक दिन के बाद, इंट्राडे मत कीजिएगा, एक दिन के बाद बेचिए, 10 साल बाद बेचिए, 5 साल बाद बेचिए या 15 साल बाद बेचिए, डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब स्टॉक की बात करें तो 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा डिलीवरी के लिए भी। अब यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि अकाउंट ओपनिंग में ज़ीरोधा में पैसे चार्ज होते थे, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, वन टाइम आपको पैसे वहां पे देने हैं। एएमसी में आपको सालाना पैसे देने हैं, लेकिन डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड के लिए पैसे नहीं देने हैं, ब्रोकरेज नहीं देना है। वही अब स्टॉक में आपको वन टाइम पैसे कहीं भी नहीं देने हैं, लेकिन डिलीवरी, जो भी स्टॉक आप ट्रेड करोगे डिलीवरी में लोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। तो 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से, यानी बाय के लिए 20 रुपए और सेल के लिए 20 रुपए, इस हिसाब से आपको पैसे देने हैं। या फिर 2.5% ऑफ योर टर्नओवर, अगर आपका टर्नओवर लोअर साइड में हुआ तो 2.5% के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। वही अगर हम ग्रो की बात करें तो 0.05% ऑफ योर टर्नओवर अगर लोअर साइड में होगा तो वो चार्ज होगा, या फिर मैक्स टू मैक्स आपको जो ब्रोकरेज देना पड़ेगा वो 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से देना पड़ेगा। मतलब बाइंग और सेलिंग का एक साथ पकड़ोगे तो 40 रुपए ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। वही पेटीएम मनी की बात करें तो 5 अगस्त 2022 के बाद इन्होंने चार्ज जो है वो थोड़े से चेंज कर दिए हैं। मेरा लेटेस्ट वीडियो पेटीएम मनी के ऊपर आ गया है, जहां पे मैंने पूरे 5 अगस्त से पहले वाले और 5 अगस्त के बाद वाले जो चार्जेस है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी 5 अगस्त बाद वाले मैंने यहाँ पे अभी मेंशन किए हैं। 15 रुपए आपको डिलीवरी के लिए चार्ज देना है और 2.5% जैसे अब स्टॉक में है वैसे ही आपको पेटीएम मनी के भी चार्जेस यहाँ पे लग जाएंगे। इंट्राडे की ब्रोकरेज, बहुत सारे ट्रेडर्स हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनको पसंद है इंट्राडे ट्रेड करना, तो उनके लिए अगर आप ज़ीरोधा में ट्रेड करते हो तो 0.03% ये लोअर साइड में अगर आपका टर्नओवर रहेगा तो उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से आपको ब्रोकरेज वहां पे देना पड़ेगा। यानी कि 40 रुपए मैक्स टू मैक्स ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। और अगर आप अपस्टॉक की बात करें और ग्रो की बात करें तो 40 रुपए मैक्सिमम तक का आपको ब्रोकरेज यहां पे देना पड़ता है और 0.05% ऑफ योर टर्नओवर, लोअर साइड पे अगर टर्नओवर रहा तो उतने आपको चार्जेस देने हैं। तो ग्रो में और अपस्टॉक में ये दोनों चार्जेस सेम है। पेटीएम मनी में थोड़ा सा पैसा कम आपको देना पड़ता है,
0.05% ऑफ योर टर्नओवर या फिर 15 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से। यानी कि आप अगर कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम 30 रुपए आपको पेटीएम मनी में पे करने हैं और बाकी सारे एप्लीकेशन में आपको मैक्सिमम 40 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग पसंद है आपको, निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करते हो, स्टॉक के फ्यूचर ट्रेड करते हो, बैंक के फ्यूचर ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे जीरोधा में 0.03% और 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा। जैसे हम इंट्राडे में देख रहे थे वैसे ही आपको फ्यूचर में भी पैसे देने पड़ेंगे जीरोधा में, मैक्स टू मैक्स 40 रुपए, या फिर लोअर साइड में होगा तो 0.03% ऑफ योर टर्नओवर जैसे जो कैलकुलेशन होगा वो वहां पे किया जाएगा। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो या फिर आप ग्रो में ट्रेड करते हो या फिर पेटीएम मनी में ट्रेड करते हो तो आपको थोड़े अलग अलग पैसे यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। 0.05% ऑफ योर टर्नओवर या फिर 20 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से आपको स्टॉक में पैसे देने हैं। ग्रो में आपको देने हैं 0.03% जस्ट लाइक जीरोधा, और 20 रुपए मैक्स मतलब 40 रुपए मैक्सिमम ब्रोकरेज आपको लगने वाला है पूरा बाइंग और सेलिंग का। वही पेटीएम मनी की बात करें तो फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कम पैसे आपको देने पड़ सकते हैं, पड़ते ही है, पड़ सकते हैं क्या बोल रहा हूं मैं, 0.02% या फिर 15 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से। यानी कि बाइंग और सेलिंग के लिए आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे 30 रुपए के हिसाब से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पेटीएम मनी में 15 रुपए सिर्फ एक ट्रेड के देने होंगे। अगर आप मैक्सिमम आपका टर्नओवर हो जाता है तो 30 रुपए तक का ब्रोकरेज आपको यहाँ पे लगने वाला है। लोअर साइड पे जाओगे तो 0.02% का ब्रोकरेज आपको यहाँ पे टर्नओवर के हिसाब से लगने वाला है। आगे चलते हैं और भी थोड़े से कंपैरिजन देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ऑप्शन ब्रोकरेज और एसटीटी का। अब यहाँ पे ऑप्शन ब्रोकरेज पे आने के बाद ये जो ब्रोकरेज होगा वो आप ब्रोकर कंपनियों को देंगे। उसके बाद वाले जो एसटीटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, जीएसटी है या फिर और भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ये सारे गवर्नमेंट को जाने वाले हैं, लेकिन ये भी थोड़े अलग अलग होते हैं अलग अलग ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ब्रोकर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। जीरोधा में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो आपका स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर इंडेक्स का ऑप्शन ट्रेडिंग हो, तो आपको फ्लैट 20 रुपीज देने हैं और यही आपको अपस्टॉक और ग्रो में भी देने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट 20 रुपीज अपस्टॉक में भी है, ग्रो में भी है। लेकिन अगर आप पेटीएम मनी में ट्रेड करते हो तो आपको सिर्फ 15 रुपए फ्लैट देने होंगे पर ट्रेड के। यानी कि बाइंग और सेलिंग पकड़ के आपको फ्लैट 30 रुपीज का ब्रोकरेज लगने वाला है, जो कि मैक्सिमम साइड में होता है। एक ट्रेड के लिए आप ये पैसे देंगे। अब आते हैं गवर्नमेंट के चार्जेस के ऊपर। गवर्नमेंट के चार्जेस के ऊपर जाने से पहले मुझे सिर्फ कमेंट में ये बता दीजिएगा कि आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी ऑडियंस इंडिया में कहां बैठ के हमारी वीडियो देखती है। तो चलिए गवर्नमेंट के ब्रोकरेज के ऊपर। एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपको देना होता है। जो आपका स्टॉक होता है वो एक सिक्योरिटी होती है और उसके ट्रांजैक्शन के लिए हमें टैक्स देना होता है। अब ये डिलीवरी के लिए अलग होता है। अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हो तो आपको, या फिर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो या फिर पेटीएम मनी में ट्रेड करते हो या फिर आप ग्रो में ट्रेड करते हो, ये हर जगह पे सेम आपको देना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 0.1% ऑन बाइंग एंड सेलिंग। अब स्टॉक में भी सेम है, ग्रो में भी सेम है और पेटीएम मनी में भी सेम आपको ये चार्जेस देने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट के चार्जेस है तो आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। डिफरेंस दिखाई देगा वो सिर्फ ट्रेड अगर आप बदलते हो, डिलीवरी की जगह इंट्राडे लेते हो तो आपको ये देने होंगे 0.025% ऑन सेल साइड। अगर आप इंट्राडे करते हो, डिलीवरी में करते हो तो अलग है, इंट्राडे में करते हो तो 0.025% सिर्फ सेल के लिए। डिलीवरी में आपको बाइंग और सेलिंग दोनों पे देना होता है, लेकिन इंट्राडे में आपको सिर्फ सेल के लिए देना होता है और वो हर जगह पे सेम होता है 0.025% ऑफ योर टर्नओवर। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप एसटीटी फ्यूचर देखते हो, यानी कि फ्यूचर में आप एसटीटी आपको कितना लगने वाला है ये देखते हो, तो 0.01% ऑन सेल साइड, मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है इंट्राडे के मुकाबले। वो हर जगह पे सेम आपको यहाँ पे पे करना पड़ सकता है, 0.01% ऑन सेल साइड ऑफ योर टर्नओवर। ये सेल की प्राइस के ऊपर जो फाइनल होगा उसके ऊपर आपको जो होगा टर्नओवर देखा जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन एसटीटी के ऊपर। ऑप्शन एसटीटी के अगर आप देखो तो 0.05%, उससे भी थोड़ा सा फ्यूचर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये कम के साइड में ही गिना जाएगा क्योंकि ये सेल साइड पे सिर्फ देना पड़ता है। बाइंग के लिए आपको कोई भी यहाँ पे नहीं देना पड़ता और सेम आपको देना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। हर एक ब्रोकर जो चार्ज लेता है, हालांकि ये गवर्नमेंट का चार्ज है, तो ये सेम ही रखता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं।
जीएसटी आपको 18% देना है। जीएसटी आपको हर जगह पे सेम जीएसटी देनी पड़ती है। अब ये जीएसटी आप किसके ऊपर देते हो? जीएसटी आप पे करते हो सबसे पहले तो ब्रोकरेज के ऊपर आपको जीएसटी लगती है, उसके बाद आपको जीएसटी लगती है ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर, जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे, और आपको जीएसटी लगती है सेबी के चार्जेस के ऊपर। तो इन 3 चीजों के ऊपर ही आपको जीएसटी देनी पड़ती है, वो भी 18%। वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर एक ब्रोकर के पास कॉमन होती है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर। ट्रांजैक्शन चार्जेस एनईसी और बीएसई के ऊपर हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए भी हमें कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। ये भी चार्जेस जो होते हैं वो हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो डिलीवरी के लिए अगर आप ट्रांजैक्शन चार्जेस देखेंगे तो एनईसी बीएसई के ऊपर 0.00345% आपको यहाँ पे करने होंगे। अपस्टॉक में भी सेम है, ग्रो में भी सेम है, और पेटीएम मनी पे भी सेम चार्जेस आपको देने पड़ रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो ये भी 0.00345% है, जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पे हमें सेम दिखाई देते हैं, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर फ्यूचर की बात करें तो थोड़े से हमें यहाँ पे कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जीरोधा में सिर्फ एनएससी के ऊपर आपको 0.002% के चार्जेस देने पड़ते हैं। बीएससी का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे क्या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बीएससी का मेंशन नहीं किया है, क्योंकि बीएससी में अगर आप ट्रेड करते हो तो हर एक ग्रुप वाइज आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो वेरी करते हैं 0.002 से लेके 0.00345% के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे एनईसी के ही जो चार्जेस है परसेंटेज वाइज ऑन योर टर्नओवर ये मेंशन किए गए हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑप्शन की अगर बात करें तो ये भी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सेम दिखाई देते हैं। एनईसी के ऊपर ही आपको ये चार्जेस लगेंगे 0.053% ऑन योर टर्नओवर। जीरोधा में ट्रेड करोगे, अपस्टॉक में ट्रेड करोगे, ग्रो में करोगे, या फिर पेटीएम मनी पे ट्रेड करोगे तो ये उतने ही चार्जेस आपसे लेंगे। अब आते हैं सेबी फीस के ऊपर। सेबी एक रेगुलेटर है, हम सबको पता है, तो उनको भी हमें फीस देनी पड़ती है। अब ये फीस बहुत कम होती है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ हो जाता है, 1 करोड़ का टर्नओवर आप करते हो, तो आपको सेबी को 10 रुपए के चार्जेस देने पड़ते हैं। एक ट्रेड में आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ हो जाता है तो आपको 10 रुपए चार्जेस यहां पे देने पड़ सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सेबी के चार्जेस जो है वो सेम होते हैं, कोई भी यहां पे चेंजेस नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी भी सेम होती है, लेकिन डिलीवरी के लिए अलग होगी, इंट्राडे के लिए अलग होगी, फ्यूचर के लिए अलग होगी, और ऑप्शंस के लिए अलग होगी। डिलीवरी के लिए अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है तो आपको 0.015% ऑन बाइंग साइड, मतलब 1 करोड़ का अगर ट्रांजैक्शन आपका होगा तो आपको 1500 रुपए की यहां पे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, सिर्फ बाइंग करते टाइम पे। सेल करते टाइम पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। तो हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये सेम ही रहने वाली है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 1500 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ रही है, जीरोधा में भी, अपस्टॉक में भी, ग्रो में भी, और पेटीएम मनी में भी। आगे देखते हैं और स्टैम्प ड्यूटी कितनी यहाँ पे कम होती जाती है या बढ़ती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है 300 रुपए, 0.003%, मतलब 300 रुपए ऑन 1 करोड़ टर्नओवर। 1 करोड़ के टर्नओवर पे 300 रुपए स्टैम्प ड्यूटी बाइंग साइड पे आपको देनी है, इंट्राडे में, जीरोधा में भी, अपस्टॉक में भी, ग्रो में भी, और पेटीएम मनी में भी सेम चार्जेस आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी फ्यूचर की बात करें तो वो और भी कम हो जाती है। 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन के ऊपर 200 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी आपको लगेगी, और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सेम आपको देनी है, और सिर्फ बाय साइड पे देनी है। ऑप्शन की बात करें तो जैसे इंट्राडे में स्टैम्प ड्यूटी 300 रुपए 1 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर लगती है, वैसे ही आपको ऑप्शन में भी 0.003%, यानी कि 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन के ऊपर 300 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ सकती है। उससे पहले अगर आपने इन चारों ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट जो ओपनिंग की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो और करंट बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं लास्ट स्लाइड में आपको जो अदर चार्जेस देने पड़ते हैं वो अलग अलग कितने हैं हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो प्लीजिंग चार्जेस, अगर आप शेयर को प्लीज करके उसको पैसे उठा के उससे ट्रेडिंग करते हो तो जीरोधा में आपको पर रिक्वेस्ट के ऊपर 30 रुपए देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी के।
जीएसटी ये अलग है प्लीजिंग चार्जेस के ऊपर। पहले जो जीएसटी हमने देखी थी वो सिर्फ ब्रोकरेज के ऊपर, सेबी चार्ज के ऊपर और ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर थी, लेकिन प्लीजिंग चार्जेस के लिए आपको अलग से जीएसटी देनी पड़ती है पर रिक्वेस्ट के। अगर आप पूरा एक रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज का एक रिक्वेस्ट डालते हो, तो 30 रुपए देने पड़ेंगे आपको जीरोधा में, 30 रुपए देने पड़ेंगे आपको अपस्टॉक में, 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे ग्रो में और 15 रुपए आपको देने पड़ेंगे पेटीएम मनी में। तो पेटीएम मनी प्लीजिंग के लिए बहुत कम पैसे चार्ज करता है, उससे कम पैसे चार्ज करता है ग्रो एप्लीकेशन, और अपस्टॉक और जीरोधा जो है वो सेम 30 रुपए प्लस जीएसटी के चार्ज करते हैं पर रिक्वेस्ट के पीछे। ऑटो स्क्वायर ऑफ की अगर आप बात कर ले, इंट्राडे के लिए ये चार्जेस आपको लगने वाले हैं, चाहे आप फ्यूचर ट्रेड करो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करो, चाहे इंट्राडे इक्विटी करो। इंट्राडे में हम 9:15 बजे ट्रेड लेते हैं और 3:30 बजे ट्रेड अपना बंद कर देते हैं। अगर आप 3:20 जो फाइनल टाइमिंग होता है, जिससे पहले आपको मैनुअल ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, लास्ट के 10 मिनट में ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है सारी पोजीशन। अगर आप भूल जाते हैं आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना और ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो जीरोधा में आपको एक्स्ट्रा 50 रुपए प्लस जीएसटी देने पड़ते हैं। मतलब आपका ब्रोकरेज जाएगा, आपके टैक्सेस जाएंगे, उसके अलावा आपके 50 रुपए प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। सेम आपको अपस्टॉक में देने पड़ेंगे अगर आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है आपका कोई पोजीशन। तो ग्रो में भी आपको 50 रुपए देने हैं और पेटीएम मनी में भी 50 रुपए आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ के देने हैं, प्लस जीएसटी आपको इसके ऊपर भरना पड़ सकता है। डीपी चार्जेस, अगर आप कोई स्टॉक होल्डिंग के लिए रखते हो और उसे एक दिन बाद बेचते हो, 10 साल बाद बेचते हो या 15 साल बाद बेचते हो, तो आपको आपका जो ब्रोकर है आपसे डीपी चार्जेस लेता है। अब ये जो डीपी चार्जेस होते हैं वो हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होते हैं। अगर जीरोधा में आप ट्रेड करते हो तो आपको डीपी चार्जेस जो है वो 13.5 रुपए लगेंगे, उसके ऊपर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर आप अपस्टॉक में ट्रेड करते हो तो 18.5 रुपए देने पड़ेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। ग्रो में भी 13.5 रुपए लगते हैं और पेटीएम मनी में भी 13.5 रुपए डीपी चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। यहाँ पे अपस्टॉक में डीपी चार्जेस बहुत ज्यादा है, 18 रुपए 50 पैसे आपको देने पड़ते हैं। ये जो डीपी चार्जेस का कैलकुलेशन है या फिर इसका जो स्टेटमेंट है, ये मंथली स्टेटमेंट अगर आप निकालोगे आपके पूरे अकाउंट का, तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये आपको मेंशन नहीं होता है। पूरे महीने में आपने अगर 10 स्टॉक बेचे हैं तो हर स्टॉक के हिसाब से, हर स्टॉक मतलब हर कंपनी के हिसाब से, हर स्क्रिप्ट के हिसाब से, आप 100 स्टॉक बेचो, 200 स्टॉक बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम में अगर आप रिलायंस के स्टॉक 100 बेचते हो तो उसके ऊपर आपको डीपी चार्ज लगने वाला है। उसके बाद आपने दूसरे दिन टीसीएस के स्टॉक 100 बेच दिए तो उसके ऊपर डीपी चार्ज लगेगा। तो हर एक कंपनी के ऊपर, हर एक स्क्रिप्ट के ऊपर ये डीपी चार्जेस आपको लगते हैं अगर आप स्टॉक होल्डिंग के सेल करते हो। इंट्राडे में ये चार्ज नहीं लगेंगे, ऑप्शन में ये चार्ज नहीं लगेंगे और फ्यूचर में भी ये चार्ज आपको नहीं लगेंगे। सिर्फ होल्डिंग में, डिलीवरी में जो शेयर लोगे उसके ऊपर आपको डीपी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉल एंड ट्रेड। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके कस्टमर केयर को फोन करते हो और बोलते हो कि मेरे लिए ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, मुझे टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, तो उसके लिए आपको जीरोधा में 50 रुपए प्लस जीएसटी देने होंगे पर ऑर्डर के। बाय ऑर्डर प्लेस करोगे तो 50 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा, सेल ऑर्डर प्लेस करोगे तो 50 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। अब स्टॉक में भी 50 रुपए है, ग्रो में ये चार्जेस कम हो जाते हैं, 20 रुपए पर ऑर्डर के आपसे लिए जाते हैं, चाहे वो बाय ऑर्डर हो चाहे वो सेल ऑर्डर हो, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। अगर आप पेटीएम मनी में कॉल करते हो और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते हो तो प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए पर ट्रेड के लेते हैं ये। बाइंग के 100 रुपए कॉल करके बोलने के लिए और सेलिंग के अलग से 100 रुपए प्लस जीएसटी अलग से। तो पेटीएम मनी में कभी भी कॉल करके ट्रेड मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे वहां पे चले जाएंगे। बाकी जगह पे आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो कि भाई मैं बिजी हूं और मैं कर नहीं सकता, तो पेटीएम मनी में बिल्कुल मत करना। टाइम निकाल के आपको जो ऑर्डर है वो प्लेस कर देना। और लास्ट चीज कंपैरिजन की मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, वो है पेमेंट गेटवे। अगर आप पैसे ऐड करते हो, पैसे विड्रॉल करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको कुछ चार्ज यहाँ पे देना पड़ सकता है। कौन सा चार्ज है ये? पेटीएम पेमेंट गेटवे का। जीरोधा में ये 9 रुपए प्लस जीएसटी लगता है आपको, अपस्टॉक में भी 9 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। ग्रो के चार्जेस अभी पता नहीं है, क्योंकि उनके वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन नहीं है कुछ भी चीज ऐसी, और मुझे भी कोई एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे नहीं देने पड़ रहे जब मैंने ग्रो का अकाउंट ओपन किया था। पेटीएम मनी में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। तो ये पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप ट्रेडर हो, फुल टाइम ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉफिट हो रहा है, जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉफिट हमें ऑर्डर सेल करने के बाद दिखता है, पोजीशन में दिखता है, उसके बाद अकाउंट में जब डीमैट में क्रेडिट होता है तो कम हो जाता है।
तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट कम कैसे हो गया। तो ब्रोकरेज आपको इस तरीके से देना होता है और इस ब्रोकरेज को कट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आपके अकाउंट में आता है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।